एक शांत हरे भरे वातावरण में फैला है एक सुंदर तालाब। सूरज की किरणें पानी में चमकती हैं और उस नीले जल में सैकड़ों मछलियां इधर उधर तैर रही हैं, मानो वे जीवन का आनंद ले रही हों। तालाब के किनारे पर एक बूढ़ा बगुला बैठा है। उसकी पंख अब सफेद पड़ चुकी हैं। उसका शरीर थका हुआ और आंखों में उम्र का अनुभव झलक रहा है। यह वही बगुला है जो कभी इस तालाब का सबसे फुर्तीला शिकारी हुआ करता था। समय के साथ साथ उसकी ताकत कम हो गई है और अब उसके लिए मछलियां पकड़ना आसान नहीं रहा। अब वह बूढ़ा हो गया है। उसके पंख थक चुके हैं, पांव कांपते हैं और उसकी चोंच में वह तेजी नहीं रही। पहले की तरह तालाब में झपट्टा मारकर मछली पकड़ना अब उसके लिए मुश्किल हो गया है। भूख की वजह से उसका मन व्याकुल है, पर उसके शरीर में वह शक्ति नहीं बची जिसके बल पर वह अपने भोजन का इंतजाम कर सके। कई बार वह तालाब के किनारे बैठा थकी हारी सांसें लेता है और जीवन की सच्चाइयों के बारे में सोचता है। एक दिन जब भूख ने उसे बहुत परेशान कर दिया तो बगुले ने गहरी सोच में डूबते हुए अपने मन में एक योजना बनाई। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई और चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभर आई। उसने सोचा कि सीधी मेहनत से तो अब कुछ मिलने वाला नहीं, तो क्यों न किसी चाल से अपना पेट भरा जाए। वह निश्चय करता है कि वह भूखा होने का नाटक करेगा और मछलियों को ऐसा डराएगा जिससे वे खुद उसके पास आ जाए। अब वह गुमसुम और उदास बनकर तालाब के किनारे चुपचाप बैठने लगा। उसका सिर झुका है, आंखों में उदासी है। तालाब की मछलियां उसकी यह हालत देखकर हैरान हो जाती है। वे धीरे धीरे उसके पास आती हैं, उसकी ओर देखती हैं और साहस जुटाकर पूछती हैं, क्या हुआ? आज इतने उदास क्यों हो? बगुला सिर उठाकर उनकी ओर देखता है और फिर गहरी सांस लेकर अपनी बनावटी व्यथा सुनाने लगता है। वह मछलियों को एक झूठी कहानी सुनाता है। बगुला कहता है, मैंने सुना है यह तालाब जल्दी सूख जाएगा। मैं तो बूढ़ा हूं, शायद भूख से मर जाऊंगा, पर तुम सब भी बच नहीं पाओगी। अगर पानी ही नहीं रहा तो तुम सब मछलियां भी मारी जाओगी। उसकी आवाज में चिंता और डर का ऐसा भाव था कि मछलियां घबरा जाती हैं। वे आपस में फुसफुसाने लगती हैं। किसी की आंखों में डर, किसी की आवाज में बेचैनी। वे इधर उधर तैरती हैं, सलाह मशविरा करती हैं। हमें कुछ करना होगा। अगर तालाब सूख गया तो हम सब मारे जाएंगे। उसी समय बगुला अवसर देखता है और खुद को उनका मददगार दिखाता है। वह कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम सबकी मदद कर सकता हूं। पास में एक और बड़ा तालाब है जिसमें बहुत पानी है। मैं तुम सबको एक एक करके वहां पहुंचा सकता हूं। मछलियां बगुले की बातों में आ जाती हैं और जान बचाने के लिए उस पर भरोसा करने को तैयार हो जाती है। लेकिन बगुला चालाक था। वह वास्तव में मछलियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें खाने के लिए यह सारा नाटक कर रहा था। वह रोज एक मछली को अपनी चोंच में पकड़ता, तालाब से दूर किसी सुनसान पेड़ पर ले जाता और उसे खा जाता। इस तरह धीरे धीरे तालाब की मछलियां कम होने लगी, पर बाकी मछलियों को इसका कोई अंदाजा नहीं था। इसी तालाब में एक समझदार केकड़ा भी रहता था। वह अब तक बगुले की हरकतों को देख रहा था। धीरे धीरे उसे शक होने लगा। जब लगभग सारी मछलियां गायब हो गईं, तो केकड़े ने बगुले से कहा, अब मेरी बारी है, मुझे भी दूसरे तालाब ले चलो। बगुला मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा एक और आसान शिकार मिल गया। बगुला केकड़े को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ने लगा। रास्ते में केकड़े ने नीचे देखा तो उसे बहुत सी मछलियों की हड्डियां दिखाई दी। अब उसे सच से सच्चाई समझ आ गई। बगुला सबको मारकर यहीं खा जाता था। केकड़े ने तुरंत अपनी चतुराई दिखाई। जैसे ही बगुला एक पेड़ पर बैठा, केकड़े ने अपनी मजबूत पंजों से उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। बगुला छटपटाता रहा, लेकिन केकड़े की पकड़ से छूट न सका। आखिरकार केकड़े ने अपनी ताकत से बगुले की गर्दन मरोड़ दी और इसी के साथ चालाक बगुले की कहानी यहीं खत्म हो गई। केकड़ा सुरक्षित तालाब में वापस लौट आया और बाकी जीवों को बगुले की सच्चाई बता दी। सबने उसकी चतुराई की सराहना की
और आगे से सतर्क रहने की ठानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, चालाकी और धोखा हमेशा अंत में नुकसान ही देता है। बगुला अपनी चालाकी से कुछ समय के लिए तो सफल हो गया, लेकिन अंत में उसकी बुरी नीयत ने उसे ही संकट में डाल दिया। इसी तरह जीवन में भी सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई गुण नहीं है। जब भी हम किसी को धोखा देने की सोचते हैं तो याद रखना चाहिए कि एक न एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी से काम करें, अपनी समस्याओं का सामना साहस और मेहनत से करें और किसी को धोखा देने के बजाय उसकी मदद करने की कोशिश करें। यही जीवन की सच्ची सफलता है।